दोस्तों आज की वीडियो में फिर से हम लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं। आपके सामने एंट्री लूँगा, एसएल सेट करूँगा, टारगेट को सेट करूँगा और हमने वहाँ पर किस लॉजिक से ट्रेड ली है उसके बारे में भी बात करूँगा। वीडियो काफ़ी स्टडिंग होने वाली है, तो चलिए इस वीडियो को शेयर करते हैं। यहाँ पर हमने एंजल के स्टॉक में 25 क्वांटिटी से शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाने वाले हैं। स्टॉक की प्राइस 3000 रुपये के करीब चल रहा है और हमारे पास 1500 का कैपिटल है। तो हम अपने कैपिटल में सिर्फ 25 क्वांटिटी को बाई और सेल कर सकते हैं। हम यहाँ पर 25 क्वांटिटी इंटर की, प्राइस लिमिट को सेट किया और हम एंट्री लेने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर हमारी एंट्री हो चुकी है। यहाँ पर हमारी एंट्री 2991 रुपये पर 91.17 पर हुई। अभी हम अपने पैनल को देखें तो यहाँ पर हमें 30 से 40 रुपये का लॉस दिख रहा है। जल्दी से हम यहाँ पर अपने एसएल को सेट कर लेते हैं क्योंकि एसएल को सेट करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर हमारा एसएल है 313 रुपये पर और यहाँ पर हमने लगभग 20 से 22 पॉइंट का एसएल सेट किया है। आपको 20 से 22 का पॉइंट का बड़ा लग रहा होगा, लेकिन हमारे पास सिर्फ 25 क्वांटिटी है। अगर हम यहाँ पर एसएल हिट होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें 600 रुपये का लॉस होगा। और एंट्री लेने के बाद प्राइस थोड़ी सी ऊपर निकली है, जिससे कि अभी हमारा लॉस बोर्ड होकर 100-150 रुपये तक का पहुँच चुका है। देखिए पहले हमें यहाँ पर एक आपको एंट्री लेने के पीछे क्या लॉजिक है उसे बता देता हूँ। उसके बाद देखिए कि इस ट्रेड के अंदर हमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम इस चार्ट को देखें तो सिंपली यहाँ से एक ट्रेड लाइन आ रही है और दो बार प्राइस इसी ट्रेड लाइन से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आ चुकी है और अभी इस प्राइस इस लेवल पर पहुंच रही है। तो इस चीज़ को देखकर हमें लगता है कि इस बार भी प्राइस इसी लेवल से डाउन में साइड में आएगी। हम यहाँ पर एक एनोटेट की वेट किया और 20 एयर में इसके सिंगल से भी लगता है कि प्राइस डाउन साइड में आएगी। अगर प्राइस डाउन साइड में आती है तो यहाँ तक ओपन इसमें से बहुत ही आराम से प्राइस इस लेवल तक तो आ ही सकती है। 5 मिनट के टाइम फेयर पे भी हमें ट्रेड लाइन बिल्कुल परफेक्ट काम कर रही है, लेकिन मूविंग एवरेज थोड़ी सी हाइंग की सिंगल दे रही है। पर 15 मिनट का टाइम फेयर पर इसका भी सिंगल सेल साइड का ही है, इसलिए हमने यहाँ पर एंट्री बनाई है। इस लेवल तक अपने एसएल को सेट किया है। देखिए यहाँ पर हमारा 2 टारगेट है। पहला यहाँ तक कि अगर प्राइस यहाँ पर आकर रेजिस्ट्रेशन लेती है तो फिर हमें यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई बेरस सिंगल मिलता है तो हम यहाँ तक अपने पोजीशन को होल्ड करेंगे। इसी चीज़ को देखकर आपको लग रहा होगा कि प्राइस तो यहाँ तक आ ही नहीं सकती। तो देखिए बड़ी सेटक है और उनके अंदर 100-150 पॉइंट का मोमेंट होना कोई बड़ी बात नहीं। और सिंपली अगर यहाँ तक प्राइस आती है तो हमारा 70 पॉइंट कैप्चर होगा। और यहाँ पर हमने जिस कैंडल के अंदर एंट्री बनाई है उस कैंडल की क्लोजिंग अप साइड में हो चुकी है। अब अगली कैंडल थोड़ी सी डाउन साइड में आ रही है, देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। अगली कैंडल हमारे एंट्री पॉइंट से नीचे तो आ चुकी है और काफ़ी तेज़ी से डाउन साइड में आ रही है। अगर ये कैंडल CAMA के नीचे क्लोजिंग देती है तो फिर यहाँ पर हम कंफर्म हो जाएंगे कि प्राइस हमारे फेवर में है। आइए यहाँ पर इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और अगली कैंडल काफ़ी तेज़ी से डाउन साइड में आ रही है और हम एक के पास तो पहुँच चुके हैं। देखिए यहीं से रिजेक्शन ले रही है। अगर हम अभी अपने पैनल को देखें तो हमें 150 रुपये तक का प्रॉफिट दिख रहा है। और इस चार्ट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखने पर एक कैंडल रिवर्स हो चुकी है, उसने इस लेवल से रिजेक्शन ली। अभी ये मॉर्निंग एवरेज के नीचे चल रही है, जिसे देखकर हमें थोड़ा सा कन्फर्मेशन मिल रहा है कि किसी प्राइस हमारे टारगेट तक आ सकती है। देखिए ये कैंडल तो काफ़ी बड़ी साइड में होती है। अगर भी हम अपने पैनल को देखें तो हमारा यहाँ पर प्रॉफिट बढ़कर 750 रुपये तक का पहुँच चुका है और 5 मिनट के फ्रेम पर भी कैंडल AM के नीचे आ चुकी है और अभी इसकी क्लोजिंग में कुछ सेकंड बचे हुए हैं। हमें लगता है कि इसकी क्लोजिंग इसी के आसपास में होगी। चलिए देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी इस कैंडल की एक स्टोरिंग पेरस कैंडल बनकर क्लोज हुई और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी यहाँ पर बेरर सिंगल बना है। अब यहाँ पर अपने एसएल को 5 पॉइंट कम करने वाले हैं और सिंपली हमारा एसएल यहाँ पर था और अब हम अपने एसएल को इस कैंडल के हाईवे के पास सेट करने वाले हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो 15 मिनट में कैंडल यहाँ तक आई, लेकिन अगली 2 से 3 मिनट में यहाँ तक पहुँच चुकी है और वापस हमारा प्रॉफिट कम होकर 150-200 रुपये के करीब आ चुका है। चलिए देखिए इस कैंडल ने यहाँ तक तो हाई लगाई है और उसकी क्लोजिंग यहाँ पर डाउन साइड में हुई। अगली कैंडल ओपन होती काफ़ी तेज़ी से डाउन साइड में आ रही है। अगर हम अपने पैनल को देखें तो वापस हमारा प्रॉफिट बढ़कर 500 से 600 रुपये तक का पहुँच चुका है। देखिए यहाँ पर भी अभी हमें 1E21 का टारगेट मिला है, स्टॉक हो चुका है। मतलब जितना हमारा एसएल था इतना टारगेट यहाँ पर हमें दिख रहा है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये कैंडल काफ़ी तेज़ी से डाउन साइड में आ रही है और अभी हमारा प्रॉफिट बढ़कर 800 रुपये तक का
बन चुका है। देखिए इस कैंडल की हमारी पहले टारगेट तो अचीव कर ली है, उसने इस लेवल को भी ब्रेक कर दी है। तो देखते हैं कि प्राइस यहाँ तक आती है या फिर नहीं। अभी हम अपने टारगेट को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और इस लेवल पर सेट करने वाले, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी सी कैंडल बनी और काफ़ी बार बड़ी कैंडल बनने के बाद प्राइस थोड़ी बहुत ऊपर जाती है, इसलिए यहाँ तक अपने टारगेट को सेट करेंगे। चलिए देखिए इस कैंडल की क्रॉसिंग हो चुकी है और अगली कैंडल भी हमें डाउन साइड का ही मोमेंट दिख रहा है और हमें लगता है कि इसी कैंडल के अंदर हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। अगर एक कैंडल इतनी बड़ी बन जाती है तो यहाँ पर एंट्री लेने के पीछे क्या लॉजिक है, इस चीज़ को भी हम सिंपली से भी बस यहाँ पर देखना यह है कि हमारा टारगेट हिट होता है या फिर नहीं। तो चलिए यहाँ पर देखिए अभी हम इस ट्रेड से एग्जिट हो चुके हैं और सिंपली यहाँ पर हमारा एंट्री भी एक कमरे रुपये पर और हम एग्जिट हुए 45 रुपये पर, मतलब कि यहाँ पर हमने लगभग 40 से 45 पॉइंट को कैप्चर किया है और 45 पॉइंट को कैप्चर करने पर इस ट्रेड के अंदर हमें प्रॉफिट मिला है और ये 1154 रुपये का। तो कि यहाँ पर हमें 25 क्वांटिटी थी और क्वांटिटी ज़्यादा होता तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलता, क्वांटिटी कम थी इसलिए यहाँ पर हमें सिर्फ 1100 रुपये का प्रॉफिट मिला, जहाँ पर हमने अपने टारगेट को मॉडिफाई करके सेट किया। ये कैंडल काफ़ी तेज़ी से वहाँ तक आई और हमारा टारगेट हिट हो चुका। अब चलिए यहाँ पर देखिए हम साथ साथ कुछ और स्टॉक को भी एनालाइज कर रहे थे। सिंपली हम मार्किंग से भी एटीआई के स्टॉक को देख रहे थे। हमने यहाँ पर एक लेवल में मार्क किया था कि अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके कोई अच्छा कैंडल बनती है तो हम यहाँ पर बैंक साइड की एंट्री लेंगे और काफ़ी देर साइड में विच रहने के बाद ये लेवल तो ब्रेक होता है, लेकिन एक बड़ी सी कैंडल इस लेवल को ब्रेक करते हैं। देखिए अगर हम इस कैंडल के अंडर एंट्री बनाते तो हमें यहाँ तक अपने एसएल को सेट करना पड़ता, जो कि काफ़ी बड़ा एसएल होता है, इसलिए हमने इस स्टॉक के अंदर एंट्री नहीं बनाई। अगर अभी हम इस स्टॉक को देखें तो सिंपली इस स्टॉक में 10% तक का मोमेंट जो आ चुके हैं, जिससे कि हो सकता है कि प्राइस अभी यहाँ से साइड बीच में हो जाए, इसलिए हम यहाँ पर एंट्री प्लान नहीं करने वाले हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि छोटे स्टॉक में 10 से 15 मिनट 15% के मोमेंट आते हैं और सर्किट लग जाते हैं। अगर हम वहाँ पर अपना पोजीशन होता तो पोजीशन में भी अटक जाता है, इसलिए हम यहाँ पर रिस्क लेने वाले नहीं हैं। और अपनी अलग स्टॉक को देखते हैं कि देखिए यहाँ पर हमारा अगला स्टॉक है। अभी इस स्टॉक में हमारे सेटअप की कोई जगह नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो टॉप में हमें एक वेवर्स बटन दिख रहा है और एक रिसेट लेवल के पास भी है, लेकिन अगर हम यहाँ पर इस कैंडल के अंदर एंट्री बनाते हैं तो हमें अपने एसएल को इस कैंडल के हाईवे के ऊपर सेट करना होगा और अपने टारगेट को इस लेवल तक की सेट करना होगा, जो कि 1x21 का रिस्क रिटर्न बन रहा है। और यहाँ पर दोनों साइड के मूवमेंट आने की चांस है, क्योंकि अगर हमें यहाँ नीचे से एक ट्रेड लाइन को ड्रा करें तो ये कैंडल इस ट्रेड लाइन से सपोर्ट ले रही है और ऊपर हमें एक बटन दिख रहा है, इसलिए इस सजेशन को हम एंट्री नहीं बनाने वाले हैं। चलिए यहाँ पर देखिए अभी बड़ी देखिए कि अभी इस बड़ी सी रेड कैंडल को देखकर लगता है कि प्राइस डाउन साइड में इस लेवल तक आ सकती है और यहाँ पर हमें एक शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन मिल सकता है। किसी रेड कैंडल को देखकर लगता है कि प्राइस डाउन साइड में इस लेवल तक आ सकती है और यहाँ पर हमें एक शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन मिल सकता है। तो यहाँ पर 100 क्वांटिटी से एंट्री लेने वाले हैं और 786 रुपये पर सिंपल स्टेट के अंदर लगभग 16 का कैपिटल यूज़ हो रहा है। तो चलिए यहाँ पर हमारी एंट्री हो चुके हैं और अभी हम यहाँ पर कुछ प्रॉफिट भी देखिए इसी कैंडल के अंदर हुई और यहाँ पर एंट्री बनाने के पीछे क्या लॉजिक है पहले हम उसे समझ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे स्टेट के अंदर हमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो सिंपली यहाँ पर हमने एंट्री ली है और हमारा एसएल इस बड़ी सी रेड कैंडल के हाईवे के पास है और हमारा टारगेट है इस लेवल तक। तो देखिए यहाँ पर भी हमें लगभग H21 का ही टारगेट मिलेगा, लेकिन हमने यहाँ का कन्फर्मेशन के साथ एंट्री बनाई, इसलिए यह रिस्क अच्छा है। अगर हम चार्ट को पीछे करके देखें तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है और आज भी प्राइस इसी लेवल से रेजिस्टेंस लेकर डाउन साइड में आ रही है। तो यहाँ पर एक बेयरिश बटन भी बना है। देखिए इस बेयरिश बटन को देखकर हमें यहाँ पर एंट्री प्लान करने वाले थे, लेकिन यहाँ पर हमें कन्फर्मेशन नहीं मिल रहा था, इसलिए हम यहाँ पर एंट्री प्लान नहीं की। पर काफ़ी सारे लोगों को इस ग्रीन कैंडल को देखकर अगले ही कैंडल में बाइंग सेट की एंट्री बनाई है, लेकिन इसी कैंडल ने इन सब के एसएल को हिट कर दिया और जिन लोगों ने इस लेवल तक अपने एसएल को सेट किया हमें लगता है कि प्राइस उनकी भी इस एल को हिट करने वाले हैं। तो यहाँ तक के तो आएंगे, तो हम अपनी टारगेट सिंपल इस सपोर्ट तक के सेट किया, हमें लगता है कि प्राइस यहाँ तक तो आ ही सकती है। तो देखिए इस कैंडल के मोमेंट को देखकर हमें लगा कि 2 से 3 कैंडल के अंदर ही हमारा टारगेट हिट हो जाएगा, लेकिन अभी ये कैंडल एक ऑनवर्ड वेमर कैंडल बनकर क्लोज हुई और अगली कैंडल डाउन साइड में निकलने की कोशिश कर रही है। अगर हम अपने पैनल को देखें तो स्टेट के अंदर हमें 300 रुपये तक का प्रॉफिट दिख रहा है। देखिए कैंडल काफ़ी तेज़ी से नीचे आ रही है
अगर ये इतनी बड़ी कैंडल बनती है तो फिर उससे इस कैंडल के अंदर हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। अगर हम भी अभी अपने पैनल को देखें तो सिंपल यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बढ़कर 500 रुपये तक का पहुँच चुका है। अब यहाँ पर थोड़ा सा अपने एसएल को कम करने वाले हैं क्योंकि ये कैंडल हमारे फेवर में आई और इसलिए यहाँ पर हमने एसएल को कम कर देते हैं। चलिए देखिए कि ये कैंडल यहीं से रिजेक्शन ले रही है, अभी इस अप साइड में नहीं कर रही है। सिंपल हमें अभी ये कैंडल हमारे एंट्री पॉइंट से ऊपर है पहुँच चुकी है, जहाँ पर हमारा सारा प्रॉफिट कम हो चुका है और अभी अभी यहाँ पर हमें 100 से 150 रुपये का लॉस भी दिखना स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए देखिए यहाँ इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और सिंपल इस कैंडल की ब्रेविक और छोटी बॉडी वाली कैंडल बनी है। इस कैंडल को देखकर कुछ कहा नहीं जा सकता कि अगली कैंडल में किस साइड की मूवमेंट आएगी। सिंपली यहाँ पर आपने एसएल को वेट करेंगे। अगली कैंडल डाउन साइड में तो आई, लेकिन अभी ये कैंडल भी इसी लेवल से रिजेक्शन ले रही है। इस कैंडल के मूवमेंट को देखकर हमें लगता है कितनी बड़ी अगर दूसरी कैंडल बनती तो फिर 2 कैंडल के अंदर हमारा हिट हो जाएगा, लेकिन इस कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर हुई। चलिए देखिए कि यहाँ पर इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और अगली कैंडल ओपन होती है, अप साइड में निकल रही है और यहाँ पर एंट्री लेने से अभी हमारा एक्सपेक्टेशन थी कि 2 से 3 कैंडल के अंदर ही प्राइस यहाँ तक आएगी और हमारा टारगेट हिट हो जाएगा, लेकिन अभी 4 कैंडल बन चुके हैं। अभी यहाँ पर देखिए कैंडल यहाँ तक बाई लगाई, लेकिन अभी यहीं से रिजेक्शन ले रही है। ये कैंडल बिल्कुल रिवर्स हो चुकी है और अभी ये डाउन साइड में आना स्टार्ट हो चुकी है। तो हम यहाँ पर देखें कि इस कैंडल की क्लोजिंग भी मात्र 2 सेकंड बचे हुए हैं और यहाँ पर देखना है कि इसकी क्लोजिंग किस साइड में होती है। तो फाइनली यहाँ पर एक कैंडल क्लोज हो चुकी है। अगर हम अपने पैनल को देखें तो वापस से हमारा प्रॉफिट बढ़कर 300 रुपये तक 300 से 350 रुपये तक पहुँच चुका है। देखिए यहाँ पर हमने 10 पॉइंट का एसएल सेट किया। अगर इतनी बड़ी 2 कैंडल बनती जाती है तो दो ही कैंडल के अंदर हमारा टारगेट हिट हो जाता, पर यहाँ उस कैंडल की भी क्लोजिंग हो चुकी है और अगली कैंडल उसके अंदर ओपन हुई, जो कि ओपन होती ही अब साइड में निकल रही है। चलिए देखिए इस कैंडल की भी क्लोजिंग हो चुकी है। उससे पहले इस कैंडल ने हाई यहाँ तक की लो लगाई, लेकिन उसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई और अगली कैंडल इस कैंडल के अंदर ओपन हुई। देखिए हमारा यहाँ पर वीडियो को स्क्रब करके देख रहे हैं, क्योंकि हाँ आप ये कैंडल की क्लोजिंग का वेट करें तो फिर वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। अगर हमें यहाँ पर देखिए तो ये कैंडल रिवर्स हो चुकी है और अभी हमारी एंट्री पॉइंट से ऊपर चल रही है। यहाँ पर देखिए कि इस कैंडल की भी क्लोजिंग हो चुकी है और सिंपली इस एम के लेवल को ब्रेक नहीं करेगी और उसकी क्लोजिंग उसके नीचे हुई। इस चीज़ को देखकर हमें हाँ यहाँ पर थोड़ा सा कन्फिडेंट हो रहा है कि प्राइस रिवर्स हो सकती है। चलिए देखिए अगली कैंडल काफ़ी तेज़ी से डाउन साइड में आई। अगर ये कैंडल इस लेवल तक की ब्रेक करके क्लोजिंग कर देती है तो फिर यहाँ पर 2 से 3 कैंडल के अंदर हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। अगर हमें यहाँ पर देखें तो इस कैंडल की भी क्लोजिंग हो चुकी है। देखिए हमने यहाँ पर एंट्री बनाई और अभी प्राइस इस रेंज में मूवमेंट कर रही है। चलिए देखिए यहाँ पर फाइनली अब जाकर हमारा टारगेट हिट चुका है और सिंपल स्टेट के अंदर हमने एंट्री बनाई और ये 11:56 पर और एग्जैक्ट हुई 12:15 पर। तो हमारी एंट्री हुई 86 रुपये पर और हमें एग्जैक्ट हुए 76 रुपये पर। तो हमने यहाँ पर 10 पॉइंट को कैप्चर किया, जिससे कि यहाँ पर हमें 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अगर हम चार्ट को देखें तो हमने एंट्री बनाई थी यहाँ पर और प्राइस एक ही रेंज में मूवमेंट कर रही थी, लेकिन जब ये बड़ी सी कैंडल बनी और इसी कैंडल के अंदर हमारा टारगेट हिट हो गया, तो देखिए इस लेवल तक को हमने अपने टारगेट को सेट किया था और इसी लेवल को ये कैंडल आई और हमारा टारगेट हिट हुआ। यहाँ पर एंट्री लेने के पीछे क्या लॉजिक थी उसे हमने सिंपली पहले ही समझा लिया। आज हमने 2 ट्रेड की है और 2 ट्रेड के अंदर हमें 150 रुपये का चार्ज लग जाएंगे, लेकिन नेट में हमें 2000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और इस फर्स्ट के आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला होगा और इस वीडियो से आपको क्या सीखने मिला होगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही ट्रेडिंग के वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन के बेल को ऑन कर दीजिए।